नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, अच्छे होंगे। दोस्तों, आज आपके साथ भगवान बुद्ध की लाइफ की एक कहानी शेयर करूँगा। ये कहानी सरसों के बीज की है, मस्टर्ड सीड्स की। उस समय की बात है जब भगवान बुद्ध निर्वाण यानी एनलाइटनमेंट प्राप्त कर चुके थे और जगह जगह घूमकर वो अपना ज्ञान बांटा करते थे। ये कहानी कीसा गोतामी नाम की एक औरत की है। एक ऐसी औरत जिसका एक छोटा सा बच्चा था, एक इकलौता बच्चा, वो किसी बीमारी की वजह से चला जाता है। उस औरत के दुख का कोई ठिकाना ही नहीं रहता। साधारण सी बात है, कोई भी माँ अपने बच्चे के साथ उतना ही लगाव करेगी। वो अपने बच्चे की लाश को लेकर दर दर भटकने लगती है, मदद की गुहार लगाती रहती है। बस साधारण सी बात है, अब बच्चा तो मर चुका था, तो मदद कैसे मिलती और कहाँ से मिलती। तब किसी ने उसे भगवान बुद्ध के पास जाने की सलाह दी, तो वो भगवान बुद्ध से अपने बच्चे को ठीक करने की गुहार लगाने लगी। अपने बच्चे को इस दुनिया में वापस लाने की प्रार्थना करने लगी कि भगवान कुछ भी हो जाए और मेरी औलाद को मुझे वापस दे दो। अब भगवान बुद्ध समझ गए थे कि ये औरत बहुत ज़्यादा परेशान है, इसे ऐसे ही समझाऊंगा तो समझेगी ही नहीं। तो उन्होंने एक तरकीब निकाली। उनके पास समझाने के कई तरीके होते थे, तो उन्होंने एक तरकीब निकाली। उन्होंने कीसा को मस्टर्ड सीड्स यानी सरसों के बीज लाने के लिए कहा, पर एक शर्त रखी। शर्त यह थी कि जो सरसों के बीज आने चाहिए वो उसी घर से लेकर आने हैं जहाँ पर कोई मरा ना हो। ना उस घर में कोई मरा हो और ना उस घर की रिश्तेदारी में कोई आज तक मरा ही ना हो। ऐसे घर से बीज लेके आने हैं। कीसा गोतामी मान गई और अब वो गांव के हर घर में जाने लगी। वो पहले घर में गई, वहां उसे बोला गया कि पिछले ही साल यहाँ तो एक बुजुर्ग महिला की मौत हुई है। दूसरे घर गई, वहां मालूम पड़ा कि 2 साल पहले हमारे यहाँ चाचा जी की मृत्यु हुई है। फिर वे अगले घर गई, वहां पता चला कि माँ बाप का एक बच्चा गया है। तो इस तरह उसने कई घरों में भ्रमण किया और पूरे गांव में उसने सारे घर तलाश मारे, लेकिन किसी भी घर में ऐसा नहीं था कि कोई मौत ना हुई हो, कोई मृत्यु ना हुई हो। कोई भी घर मृत्यु से वंचित नहीं था। तो अब वह समझ गई थी कि मृत्यु तो एक अटल सत्य है, इस पर किसी का कोई दबाव नहीं है, किसी का कोई रोक टोक नहीं है। उसे समझ में आ गया था कि दुनिया की हर चीज अनित्य है। अब उसके बाद वो अपने बच्चे का अंतिम संस्कार करके भगवान बुद्ध के पास वापस चली गई और उनके चरणों में लेट गई। तो भगवान बुद्ध ने उसे क्या कहा, ये रॉबर्ट एलन ने एक बुक लिखी है, बुद्धा द लाइफ रीटोल्ड, उसमें बड़ा अच्छे से बताया है। भगवान बुद्ध ने उसे समझाया कि देख बेटी, जिस तरह मिट्टी का घड़ा अंत में टुकड़ों में ही बदलेगा, जिस तरह पेड़ पर लगे फल अंत में गिरेंगे ही, उसी तरह चाहे बूढ़ा हो, जवान हो, मूर्ख हो, समझदार हो, कोई भी इंसान हो, एक ना एक दिन इस दुनिया से जाएगा। तो अपने मन को तू समता में रख, अपने मन का बैलेंस रख। दुख की घड़ी में हमें बहुत ज्यादा डूबना नहीं है और सुख की घड़ी में बहुत ज्यादा उछलना नहीं है। अपने मन को बैलेंस में रखना है, समता में स्थित रखना है, तभी तुम्हें असली मन की शांति मिलेगी। ये भगवान बुद्ध ने उसे उस समय ज्ञान दिया। दोस्तों, हम इस कहानी से क्या सीख सकते हैं कि मौत तो एक जो डेथ जो है एक अटूट, एक अटल सत्य है, एक ट्रुथ है, उसे बदला नहीं जा सकता। वो सबके साथ है। नुकसान है, लाभ है, हानि है, लाइफ में नुकसान है, सबके साथ है, घाटे हैं, सबके साथ हैं। पर हमें अपने मन को बैलेंस में रखना है, अपने मन का बैलेंस खोना नहीं है, संतुलन बिगड़ने नहीं देना है। अगर हम अपने मन को समता में स्थित रखेंगे तो हम बड़े बड़े दुख भी आसानी से झेल जाएंगे। हम उन्हें भोक्ता भाव से भोगेंगे नहीं, हम उन्हें दृष्टा भाव से देखेंगे और वो निकल जाएंगे। साक्षी भाव से देखेंगे, वो निकल जाएंगे। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये स्टोरी बहुत पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। तो इसे अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और मेरे इस नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपके प्यार के बिना ये चैनल नहीं आगे बढ़ सकता, इसे ज़रूर सपोर्ट